आपका वॉइस ऑफ इंडिया टीवी में। मैं आपके साथ सिमरन। चले जानते हैं दिल्ली की कुछ बड़ी खबरें विस्तार से। किसानों और केंद्र सरकार के बीच एमएसपी पर अटकी बात का कोई हल नहीं निकला। किसानों ने सरकार को 21 फरवरी तक का अल्टीमेटम दिया था। बात न बनने के बाद अब किसान दिल्ली कुछ पर। किसानों की मांग है कि मोदी सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाकर एमएसपी पर कानून लाए। सरकार ने इसके अलावा किसानों से 4 दौर की बातचीत की, लेकिन हल नहीं हुआ। किसानों के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि मैं किसान संगठनों से अपील करूंगा कि इसे हमें संवाद से समाधान की तरफ ले जाना है। इसमें शांति और वार्ता लगातार जारी रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। देश के लोग और हम सभी शांति चाहते हैं। हम सब मिलकर समाधान निकालें और ऐसे विषयों पर हम गंभीरता से विचार करें। हमारी कुछ प्रस्ताव पर बातचीत हुई, लेकिन उस प्रस्ताव से वे लोग सहमत नहीं। हमारी ये बातचीत और वार्ता जारी रहनी चाहिए। हम अच्छा करना चाहते हैं, इसलिए इसका एकमात्र सुझाव संवाद का है। मैं सभी से अपील करूंगा कि वो संयम बनाए रखें, वार्ता जारी रखें और समाधान निकालें। किसानों के दिल्ली कूच के दोबारा ऐलान के बाद पेरेंट्स और बच्चों का स्कूल को लेकर भी होगा सवाल। दिल्ली के स्कूलों को बंद करने का कोई अपडेट स्कूल प्रशासन की ओर से नहीं आया। सुरक्षा को देखते हुए कुछ इलाकों में ऑनलाइन क्लासेस का इंतजाम हो सकता है। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने मंगलवार को कहा कि बीजेपी का दावा है कि मौजूदा प्रधानमंत्री एक मजबूत प्रधानमंत्री है। अगर वह 80 करोड़ किसानों और खेत मजदूरों का कर्ज माफ करने का ऐलान कर देते हैं तो इससे भाजपा के इस दावे पर मुहर लग जाएगी कि वह वाकई एक मजबूत प्रधानमंत्री है। किसान आंदोलन को देखते हुए सरकार ने हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा की बंद। इन 7 जिलों में अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, सिरसा, जिंद, फतेहाबाद शामिल। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने मंगलवार को पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर पत्रकारों से की बात। उन्होंने कहा कि किसानों की 3 बड़ी मांगे, सभी फसलों के लिए एमएसपी पर कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना और लोन माफी। वहीं किसान नेताओं ने कहा कि या तो हमारी मांगे स्वीकार करें या हमें शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली की ओर जाने की अनुमति दी जाए। वहीं एक सवाल का जवाब देते हुए पंडेर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक में किसानों ने प्रस्ताव दिया कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर एमएसपी पर कानून बनाया जाए। कर्ज माफी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक किसानों पर कुल 18.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा दिल्ली चलो मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने कहा कि हमने सरकार से कहा है कि आप हमें मार सकते हैं, लेकिन कृपया किसानों पर अत्याचार न करें। हम प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हैं कि वो आगे आए और किसानों के लिए एमएसपी गारंटी पर कानून की घोषणा करके इस विरोध को समाप्त करें। ऐसी सरकार को देश माफ नहीं करेगा। हरियाणा के गांव में अर्धसैनिक बल तैनात है। हमने कौन सा अपराध किया है? हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम पर इस तरह जुल्म करेगी। वही कृपया संविधान की रक्षा करें और हमें शांतिपूर्वक दिल्ली की ओर आ जाने दें, यह हमारा अधिकार है। शंभू बॉर्डर में मौजूद किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि हमारा इरादा किसी तरह की अराजकता पैदा करने का नहीं। अगर सरकार कहती है कि उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिला तो इसका मतलब है कि सरकार हमें नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है। ये ठीक नहीं है कि हमें रोकने के लिए इतने बड़े बड़े बैरिकेड लगाए गए। हम शांति से दिल्ली जाना चाहते हैं। सरकार बैरिकेड हटाकर हमें अंदर आने दे, नहीं तो हमारी मांगे मान ले। हम शांत हैं। अगर वे एक हाथ बढ़ाएंगे तो हम भी सहयोग करेंगे। हमें धैर्य के साथ स्थिति को संभालना होगा। मैं युवाओं से अपील करता हूं कि वे नियंत्रण न खोएं। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर किसान आंदोलन का असर। बॉर्डर पर लगा भारी जाम। बता दें कि किसान आज फिर दिल्ली कूच की तैयारी में। उन्होंने सरकार के सभी प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके चलते दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में जाम देखने को मिल सकता है। पंजाब हरियाणा सीमा पर विरोध कर रहे किसानों ने केंद्र के 3 तरह की दालें, मक्का और कपास को पुराने एमएसपी पर खरीदने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। दिल्ली तक उनका मार्च आज भी रहेगा जारी। पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर कई किलेबंदी और राष्ट्रीय राजधानी की ओर जाने वाले अन्य चेक पॉइंट्स के साथ किसानों के काफिले को रोकने के लिए तैयारी की है। प्रशासन ने किसानों को रोकने के लिए कंक्रीट बैरियर, कांटेदार तार और बड़े शिपिंग कंटेनर लगाए। किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने हाईवे पर सीमेंट की कीलें भी लगाई है। 4 साल पहले की स्थिति के समान जब किसान महीनों तक दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर डेरा डाल रहे थे, पुलिस ने एहतियाती कदम उठाए हैं। दूसरी ओर किसान किसी भी नाकेबंदी का सामना करने के लिए तैयार हैं और अपने सीमित संसाधनों के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए राजौरी बॉर्डर पर पुख्ता इंतजाम, चेकिंग और बैरिकेडिंग के चलते राजौरी बॉर्डर पर कई किलोमीटर तक लगा जाम। दिल्ली से लगे अलग अलग बॉर्डरों पर भी जाम की स्थिति। ये था अब तक का अपडेट। लगातार अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ वॉइस ऑफ इंडिया टीवी पर। शुक्रिया।